नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा। जो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमने भाग 2 किया था। अब आज पढ़ेंगे हम भाग 3 के बारे में, उस समितियों के बारे में जो 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंदर ग्रामीण एवं पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय एवं स्थानीय स्वशासन। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन भाग 3 है। और आज हम पढ़ेंगे गठित जो समितियां हैं उसके बारे में, गठित समितियों के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अशोक मेहता समिति, पी.के. राव समिति, बलवंतराय मेहता समिति और थंगुन समिति। जो इसी प्रकार जो हमारी स्थानीय स्वशासन के अंदर जो भी समिति हैं उसके बारे में हम एक बेसिकली जो कंप्लीट एग्जाम के अंदर किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा मैं आपको एक डिटेल के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अशोक मेहता समिति। दोस्तों अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जिसको द्विस्तरीय समिति के रूप में भी जानते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1977 के अंदर, यानी 1977 के अंदर इस समिति की स्थापना हुई। और इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपको एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार बताऊंगा मैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर प्रयोग किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है कि अशोक मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया था। दोस्तों अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। यानी अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। अब देखो इसमें क्या उन्होंने किस पे महत्व दिया था? मंडल पे, मंडलों पर जो क्या दिया था उन्होंने महत्व दिया। ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जाए। यानी ग्राम पंचायत के स्थान पर, ग्राम पंचायत के स्थान पर, ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत की स्थापना की जाए, ये है अपने अशोक मेहता समिति। अब उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पॉइंट है, इसमें कहा गया जिला कलेक्टर है जो सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखा जाए। जिला कलेक्टर के, अब देखो उसके बाद सेकंड पॉइंट, जिला कलेक्टर एवं सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन कार्य करें। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिला कलेक्टर एवं सभी जो अधिकारी जिला परिषद के अधीन कार्य करें, ये किस समिति के अंदर, ये प्रावधान के अंदर कहा गया है? तो अशोक मेहता समिति के अंदर, और इनकी स्थापना 1977 के अंदर, 1977 के अंदर इनकी स्थापना हुई। उसके बाद में तीसरे नंबर पॉइंट पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाए। इस समिति के अंदर ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि समाज के जो अनुसूचित जाति जनजाति है या पंचायती राज में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। यानी सबसे पहले तो इसमें लिखा गया कि समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जिसको बोलते हैं SC एंड ST वर्ग, और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाए, उसके बाद अगला पॉइंट हम बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित। यानी पंचायती राज व्यवस्था स्वयंसेवी संस्था की भूमिका बढ़ाई जाए। कोई भी पंचायती राज व्यवस्था है, यानी पंचायती राज व्यवस्था एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा दे।
यानी कोई भी पंचायती राज व्यवस्था है चाहे स्वयंसेवी संस्था है उसको बढ़ावा दे। ये जो बात की गई है अशोक मेहता समिति के अंदर 1977 के अंदर इनका पॉइंट्स के बारे में ये जिक्र किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे अपने जो जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति जो 1985 के अंदर बनी थी दोस्तों, जीवी के राव जो समिति बनी थी 1985 के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि भी ग्राम पंचायत को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए, जो भी ग्राम पंचायत उसको अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए। अगला है हमारा जीवी के राव समिति। जीवी के जो राव समिति है उनकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट के माध्यम से हम करेंगे, जो अच्छे पॉइंट है, इसमें कहा गया ग्राम पंचायत को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए। ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए। अब देखो अगला पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों, जीवी के राव समिति जो 1985 के अंदर बनी थी। अब जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, राज्य जो वित्त आयोग का गठन किया जाए, सेकंड नंबर पॉइंट इसका, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग है उनका गठन किया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपको उसी को मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले तो प्रश्न पूछते हैं, जीवी के राव समिति किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और उसके बारे में जैसे अगर प्रश्न पूछ ले, किस समिति के अंदर ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान करने की बात कर गई। ऐसे आज के टाइम प्रश्न पूछते हैं, जो स्मार्ट प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, तो ऐसे हमेशा हमें ध्यान रखना। और अगला जैसे आपको प्रश्न पूछ ले, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, ये जो राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित किस समिति के अंदर ये बात कही गई है, तो वो है आपकी जीवी के राव समिति 1985 के अंदर ये बात कही गई है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछते हैं, जैसे विभिन्न संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए। कोई भी जैसे संस्था है उसका कार्यकाल कितना किया जाए? 8 वर्ष किया जाए। संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए, 8 वर्ष किया जाए। ठीक है। अगला हमारा तीसरा जो समिति थी वो थी दोस्तों LM सिंघवी समिति, जो 1986 के अंदर बनी थी। LM सिंघवी समिति वो है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी जी की जो सिफारिश पर ये समिति बनी थी 1986 के अंदर। ये हमेशा थोड़ा सा पॉइंट के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट से संबंधित। इस समिति के अंदर ये कहा गया था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश। पंचायती राज कोई भी संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये बात कही गई थी LM सिंघवी समिति 1986 के अंदर। यानी पंचायती राज संस्थाओं को ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और एक प्रश्न ये भी पूछ गए, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंदर? ये बात कही गई थी 64वें संवैधानिक संशोधन के अंदर, 74वें संवैधानिक संशोधन में। अब देखो आगे और इस टाइप कैसे प्रश्न बनते हैं इसके अंदर। इसमें यह कहा गया था कि विधेयक जो तत्कालीन केंद्र सरकार के प्रयास से ये जो संसद के अंदर पारित हुआ था 64वें संविधान संशोधन, ये विधेयक कब हुआ था पारित? ये विधेयक जो पूर्ण रूप से 1986 के अंदर पारित हुआ। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया आपको LM सिंघवी समिति जो 1986 के अंदर बनी और किस समिति के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की गई, तो वो है आपकी LM सिंघवी समिति जो 1986 के अंदर बनी थी। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों PK थंगुल समिति।
पीके थंगुल समिति। अगला हमारा पॉइंट्स होगा पीके थंगुल समिति। अब देखो पीके थंगुल समिति के अंदर कैसे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले तो हमें इससे में पता होना चाहिए कब बनी थी पीके थंगुल समिति। पीके थंगुल समिति, पीके जो थंगुल समिति है वो 1988 के अंदर बनी। कब बनी थी? 1988 के अंदर इस समिति की जो स्थापना हुई थी। अब इस समिति के अंदर संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी की गई थी। यानी जो ये मेन जो समिति है, इस समिति के अंदर ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक जो संशोधन या संवैधानिक दर्जा कह सकते हैं हम, संवैधानिक दर्जा देने की बात कर गई। यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। अगला हमारा जैसे इसमें पॉइंट आएगा कि बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे एग्जाम के अंदर समितियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि समिति के बारे में किस टाइप प्रश्न पूछते हैं। अब हम पढ़ेंगे 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन। अगला पॉइंट होगा हमारा 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन, उसके बारे में एक संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट भाग 4 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।